इस्माइल पटेल कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको तो पता ही होगा। मेरी फैमिली वाले ना अब भी नहीं सुधर रहे हैं। तब खुद तो ऐसे दिखा रहे हैं ना जैसे कि खुद तो ना गंगा जल से धुल के आए हो, नहा के आए हो, सबके सब। पर जो वालपे में जो मेरी बहन रहती है जिसका नाम है फिरदौस गफ़ार, उसके हस्बैंड का नाम है और सरनेम है कलेगार, फिरदौस गफ़ार कलेगार सरनेम है। वो तो इतना ओवर एक्ट कर रही है, बददुआएं दे रही है मुझे कि तू मरेगी, तुझे बीमारी हो जाएगी। बेटा मैं गलत नहीं हूँ, तू मुझे बददुआ दे या चाहे कुछ भी दे, तेरी बददुआ ना तुझे ही लगेगी। मैं गलत हूँ नहीं तो तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जिस दिन तू मेरे सामने आएगी ना उस दिन इतने तुझे जूते मारूंगी ना तो सोचेगी भी नहीं, तब तुझसे बात करूँगी मार के, क्योंकि तू ऐसे दिखा रही है ना जैसे कि तू गंगा जल से नहा के आई हो। तू शादी से पहले तूने क्या क्या कांड किए थे, शादी के बाद भी तो तू वही कर रही है ना। शादी से पहले भी तो तूने कितने बच्चे गिराए थे। एक बार तो जब तेरी शादी होने वाली थी तब तेरी एंगेजमेंट के दिन तूने जाके एबॉर्शन करवाया 3-4 महीने के बच्चे का। मतलब तूने जो कांड किए ऐसे ना सब पता है। जिस लड़के के साथ तू गई थी ना, जिसका तूने बच्चा गिराने गई थी, उसका ना नाम भी पता है। उसका नाम खालिद नाम का लड़का है वो। उसको तो मेडिकल रिपोर्ट था, सब कुछ था। तब तो मैं कुछ नहीं कहा मेरे घर वालों ने। क्यों? वो उनकी बेटी है, मेरी माँ नहीं है इसलिए। और मेरी माँ होती ना तो इन लोगों को ना जिंदा जला देती है, जिंदा गाड़ देती। पूरा रोड पे लाके ना भीख मांगने की तरह इतनी गंदी हालत कर देती ना। मेरी माँ नहीं ना, इसलिए लोग मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। उन्हें हर किसी का ना वक्त आता है, वक्त की बात होती है। आज उनका वक्त है ना तो कल हमारा भी आएगा। तब उनको मैं बताऊंगी कि इज़्ज़त होती क्या है। जब वो मैं तो बहन ही हूँ, अपनी बहन की इज़्ज़त के बारे में नहीं सोच रहे ना, तो मैं भी उनकी इज़्ज़त अभी ना सोचूंगी नहीं कुछ भी। क्योंकि वो लोग जब इतना मेरे साथ इतना झूठा केस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतना मेरा नाम ख़राब कर रहे हैं, फिर भी मैं उनको कुछ नहीं कह रही हूँ। पर अभी मैं चुप नहीं रहूँगी। अब जो वो करेंगे ना उसको ना मुंह तोड़ जवाब भी दूँगी अभी मैं। अब वो सोच रहे होंगे कि ये पहले भी चुप थी, अब भी चुप रहेगी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब जैसा वो कहेंगे वैसा वो पाएंगे भी। अब वो सोच रही है ना मैंने जब किया, जो हुआ मैं अभी भी कर सकती हूँ। वो तो अभी भी कर रही है। हस्बैंड होते हुए भी 2 लोगों के साथ अफेयर है उसका। एक तो मौलाना और एक जिसका उसने बच्चा गिराया था, खालिद नाम का लड़का था, उसके साथ भी अफेयर है उसका। रहती है वालपे में, गौसिया मस्जिद के पास में। उससे पूछे कोई जाके, उसको पूछे कि वो कितनी शरीफ है, कितनी अपाक लड़की है वो। इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे ना तो इनके घर का ना पानी भी नहीं पिएंगे कोई भी। संभल के रहना। ये लोग ना सिर्फ ऐसा ही काम करते, हर बार ऐसा ही कांड करते हैं। किसी न किसी लड़के को ना देखते हैं जिसके पास पैसा हो, अच्छा खासा घर हो, दुकानें हो, उसी को फंसा देते हैं ये लोग। ये नहीं देखते कि उसमें अपना सगा भी है, अपना कोई है। अगर उनके घर का कोई बेटा होता तो क्या करते पता नहीं है लोग। अगर मैं तो फिर भी उनकी सगी होकर भी मुझे उन लोगों ने सगी की पराया किया है। तो लोग पराये लोग और लोगों के बारे में हम लोग सोचेंगे, फंसाने से पहले नहीं सोचेंगे वो कुछ भी। और फिर कर्नाटक की पुलिस और गोवा की पुलिस, अब क्या तुम लोग सो रहे हो या तुम अभी तक जगे नहीं हो? अब उनसे पूछो ना, स्मिता मैडम आप क्या कर रही हैं? पैसे लेके बैठ गई घूसखोर कहीं की। और कर्नाटक की पुलिस भी, गोवा की पोरवोरिम थाने की पुलिस और कर्नाटक की दांडेली की पुलिस एक नंबर की ना चूतिया है। सिर्फ घूस खाने में एक्सपर्ट है, घूस खाती है सिर्फ, और कुछ नहीं करते हैं वो लोग। सिर्फ घूस खाना है उनको। जहाँ पे घूस ज़्यादा मिल रहा है ना उन्हीं की तरह बजाओ। पर हम तो देंगे नहीं, क्योंकि हम सच का साथ दे रहे हैं, झूठ का नहीं। वो भी एक लड़की है, पुलिस वाली जो है स्मिता डबल स्टार, वो खुद एक लड़की होके नहीं सोच रही है। कल को उसके बारे में भी जब वो आएगी ना, जब सच्चाई जब सामने आएगी ना उसके बारे में जब मैं भी देखती हूँ कि उसके बारे में कौन सोचता है। ये वीडियो ना उस तक पहुँचाइए और फिर दोस्त तक भी पहुँचाइए। ये वो
वो जितनी मतलब जितना वो मुझे बोल रही है ना, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ घटिया हूँ, जब मैं नहीं थी तब तुम लोग मुझे कर रहे हो ना, अभी मैं बन के दिखाऊंगी तुमको। जब मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही थी, मैं उनके साथ मेरा अफेयर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी तुम लोगों ने उस इंसान को फंसा दिया जो बेगुनाह था। अब मैं करूँगी उनसे ही प्यार करूँगी मैं, चाहे उनसे मैं बात भी नहीं करती हूँ, पर अब मैं उनके साथ ही रह के उन्हीं के लिए रह के दिखाऊंगी। अभी मैं जो उखाड़ना है ना उखाड़ लो, जाओ। और तू सुन, तू देख अभी मैं क्या करती हूँ, ये वीडियो ना तेरे पति तक भी पहुँचाती हूँ। मैं भी देखती हूँ ना, जो अब उतना उसकी बीवी इतना दूसरों की, अपनी बहन की इज्जत के बारे में नहीं सोच रही है ना। अब तू क्या करता है अपनी साली की इज्जत बचाने के लिए, तू क्या करता है, अब मैं भी देखती हूँ ना। ये वीडियो को ना फिरदौस, जो वाड़पे में गौसिया मस्जिद के पास में रहती है, जिसका पूरा नाम है फिरदौस गफ़ार साहब कलेगा, उस तक पहुंचाइए और आगे तक शेयर करिए, क्योंकि आप भी एक लड़की हो सकती है, या आपका भी कोई भाई हो सकता है, या कोई भाई की बहन भी हो सकती है, माँ का बेटा भी हो सकता है, या फिर बेटी भी हो सकती है, जैसे कि मैं। और जिसको इन लोगों ने फंसाया ना, उसने तो ना कितनी मदद की है। जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था ना, कोई नहीं था, वो लेके गया था हॉस्पिटल, उतना तक उनको रहम नहीं आया, वो तक उन्होंने नहीं सोचा। वो तो फिर भी थे, मैं तो उनकी सगी थी ना, मेरे बारे में नहीं सोचा, तो वो तो सही, जाहिर सी बात है कि उनके बारे में वो खाक सोचेंगे। जब इंसान मर रहा था ना, वो मेरी माँ जब एक्सीडेंट हुआ था, जिनके पास मैं रह रही थी, मतलब मेरी माँ तो नहीं है, मेरी माँ की बहन के पास मैं रह रही थी, उनको ही माँ कहती थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब तो इन्होंने ही हॉस्पिटल लेके गया था ना, जिसको इन्होंने फंसाया था ना, उसी सर ने हॉस्पिटल लेके गए थे उनको, जिनका नाम है वसीम खान, वही लेके गए थे उनको हॉस्पिटल। वो तक रहम नहीं खाया उन लोगों ने, सोचा तक नहीं। जब हम मर रहे थे तो हमारी मदद इन्हीं ने की थी। कितने पत्थर दिल इंसान है ना लोग। अभी मैं भी ना उन्हीं की तरह बनूंगी, क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। अब ये लोग जो करना चाहते करे, जो उखाड़ना है उखाड़े, क्योंकि अब जो जैसा ये करेंगे वैसा ही पाएंगे अभी ये लोग। मैं भी देखती हूँ ये लोग क्या करते हैं। जो भी करेंगे उनका ही उनको मैं मुंह तोड़ जवाब भी दे दूँगी अभी।